नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपको जीएफएनडीआर में जो परिशिष्ट अर्थात अपेंडिक्स दिए गए हैं उनके बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे पार्ट 2 के रूप में। पार्ट फर्स्ट के रूप में हमने आपको 25 क्वेश्चन कराए थे साथियों जिस पीडीएफ से हम आपको करा रहे हैं, यह पीडीएफ हमने वर्षिका एकेडमी ऐप पर अपलोड कर दी है, जो कि आप प्ले स्टोर पर अपलोड कर सकते हो। यदि आपको नहीं मिलती है तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9785070940 पर संपर्क कर सकते हैं मार्गदर्शन के रूप में। ठीक है साथियों, आगे हम चर्चा करते हैं। दुर्विनियोग, कपट एवं हानियों आदि की प्रक्रिया का उल्लेख कौन से परिशिष्ट में किया गया? इस चीज़ की प्रक्रिया का परिशिष्ट 3 के 7 में, परिशिष्ट 3 के 4 में, परिशिष्ट 3 के 6 में, परिशिष्ट 3 के 5 में। तो साथियों आपका आंसर होगा ए, परिशिष्ट 3 के 7 में इसका उल्लेख किया गया। ठीक है। दुर्विनियोग, कपट एवं हानियों आदि के लिए न्यायिक कार्रवाई का उल्लेख कौन से परिशिष्ट में दिया गया है? आप है न्यायिक कार्रवाई की बात कर रहे हैं। 3 के 9 में, 3 के 5 में, 3 के 4 में, 3 के 8 में। तो साथियों आपको आंसर देना है द परिशिष्ट 3 के 8 में इसको उल्लेख किया गया। दुर्विनियोग, कपट एवं हानियों आदि के लिए विभागीय कार्रवाई, कौन सी कार्रवाई? विभागीय कार्रवाई को उल्लेख कौन से परिशिष्ट में किया गया? परिशिष्ट 3 के 8 में, परिशिष्ट 3 के 4 में, परिशिष्ट 3 के 3 में, परिशिष्ट 3 के 9 में। तो साथियों आपको आंसर होगा द परिशिष्ट 3 के 9 में। राज्य सरकार को हानियां एवं संदिग्ध तोड़फोड़ के कारण हुई हानियों के मामले के संबंध में पुलिस को तत्काल सूचना एवं एक औपचारिक अन्वेषण रिपोर्ट किस न्यूनतम सीमा एवं परिशिष्ट के तहत प्राप्त की जाएगी? 10,000 परिशिष्ट 3, 50,000 परिशिष्ट 3, 5,000 परिशिष्ट 3, 1,00,000 परिशिष्ट 4। तो साथियों इसमें आपका आंसर आएगा, आंसर होगा 10,000 परिशिष्ट 3। विभागों में पदस्थापित लेखाधिकारियों की पदस्थिति करते हुए उत्तरदायित्व एवं शक्तियाँ कौन से परिशिष्ट में दी गई है? परिशिष्ट 7 में, परिशिष्ट 4 में, परिशिष्ट 3 में, परिशिष्ट 2 में। तो साथियों इसमें आपका आंसर होगा परिशिष्ट 4 में। ठीक है। विभाग में पदस्थापित लेखाधिकारियों की पदस्थिति करते हुए उत्तरदायित्व एवं शक्तियों का उल्लेख कौन से परिशिष्ट एवं नियम में दिया गया? परिशिष्ट 4 के नियम 25, परिशिष्ट 8 के नियम 26, परिशिष्ट 5 के नियम 25, परिशिष्ट 8 के नियम 26। साथ ही इसमें आंसर होगा ए, परिशिष्ट 4 के नियम 25 में। लेखाधिकारी विभाग का वरिष्ठतम राजपत्रित अधिकारी होगा तथा उसकी पद स्थिति उस उप विभागाध्यक्ष के जैसे होगी। यह कौन से परिशिष्ट में दिया गया है? परिशिष्ट 4 के 4 में, परिशिष्ट 4 के 2 में, परिशिष्ट 4 के 3 में, परिशिष्ट 4 के 1 में। तो साथियों आपको आंसर देना है द परिशिष्ट 4 के 1 में इसको लिखा गया है। यदि लेखाधिकारी वरिष्ठतम लेखा सेवा का सदस्य हो तो उसकी पद स्थिति होगी वित्तीय मामलों का सलाहकार, उप विभागाध्यक्ष, एक राजपत्रित अधिकारी या सभी। आंसर होगा द सभी। वित्तीय सलाहकार वित्तीय नियमों, लेखों, मितव्ययिता बरतने संबंधित समस्त वित्तीय नियमों के प्रवर्तन, सरकारी बकाये की वसूली, भुगतानों, क्रय इत्यादि के लिए विभागाध्यक्ष का सलाहकार होगा। यह कौन से परिशिष्ट में दिया गया है? परिशिष्ट 4 के 1 में, परिशिष्ट 4 के 2 में, परिशिष्ट 4 के 4 में, परिशिष्ट 4 के 3 में। तो साथियों आपको आंसर देना है ब परिशिष्ट 4 के 2 में इसको ले किया गया। ठीक है। लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, वरिष्ठ लेखाधिकारी इत्यादि का कर्तव्य उत्तरदायित्व का उल्लेख कौन से परिशिष्ट में दिया गया? परिशिष्ट 3 और 4, परिशिष्ट 1, 2, परिशिष्ट 5 है, परिशिष्ट 4 और 5। तो साथियों आपको आंसर देना द परिशिष्ट 4 और 5। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है, समस्त विभागीय शक्तियां सिवाय रुपये तक की खरीद को नियमित एवं आकस्मिक प्रकृति के समस्त व्यक्तिगत क्लेम एवं छुटपुट आकस्मिक व्यय की स्वीकृतियां विभाग के वित्तीय सलाहकार, वरिष्ठ लेखाधिकारी के परामर्श से ही जारी की जाएगी। ये राशि होगी 2,000 से कम, 2,000 से अधिक, 3,000 से कम या 3,000 से अधिक। तो साथियों इसमें आपका आंसर होगा 2,000 से कम। ठीक है। लेखा सेवा के अधिकारी के कर्तव्य दायित्व अधिकारी की बात चल रही है। ठीक है। किस परिशिष्ट में दिए गए? 1, 2, 3, 4, 4 और 5। साथियों आंसर होगा स परिशिष्ट 4 में। ठीक है।
वित्त विभाग के प्रतिनिधि का उल्लेख कौन से परिशिष्ट में किया गया? परिशिष्ट 4 के 5 में, परिशिष्ट 4 के 1 में, परिशिष्ट 4 के 3 में, परिशिष्ट 4 के 2 में। तो साथियों आंसर होगा परिशिष्ट 4 के 3 में। ठीक है। वित्त सलाहकार और मुख्य लेखाधिकारी, वरिष्ठ लेखाधिकारी, लेखाधिकारी विभाग के वित्तीय लेखाकारों व कनिष्ठ लेखाकारों का स्थानांतरण निदेशक कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर को सूचना देते हुए कर सकता है। यह कौन से परिशिष्ट में दिया गया? परिशिष्ट 4 के 5 ग में, परिशिष्ट 4 के 5 ग में, परिशिष्ट 4 के 5 ख में, परिशिष्ट 4 के 5 घ में। साथियों इसमें आंसर होगा परिशिष्ट 4 के 5 क में। सहायक लेखाधिकारी और लेखाकारों, कनिष्ठ लेखाकारों के वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन की समीक्षा का उल्लेख कौन से परिशिष्ट में दिया गया? परिशिष्ट 4 के 5 ख में, परिशिष्ट 4 के 5 घ में, परिशिष्ट 4 5 के क में, परिशिष्ट 4 5 के ग में। तो साथियों इसमें आंसर होगा परिशिष्ट 4 के 5 ग में। वित्त सलाहकार, मुख्य लेखाधिकारी, वरिष्ठ लेखाधिकारी, लेखाधिकारी के आक्षेपों को त्याग करने या अनियमित व्यय की वसूली को छोड़ने की शक्ति कौन से परिशिष्ट में दी गई है? परिशिष्ट 4 के 5 6 में, परिशिष्ट 4 के 5 6 में, परिशिष्ट 4 के 5 ज में, परिशिष्ट 4 के 5 घ में। साथियों आंसर होगा परिशिष्ट 4 के 5 6 में। लेखाधिकारी एवं अधीनस्थ लेखा सेवा के अधिकारियों के कार्य एवं उत्तरदायित्व परिशिष्ट 4 और 5 में किस नियम में दिए गए हैं? नियम 22 में, नियम 24 में, नियम 21 में, नियम 25 में। साथ ही इसमें आंसर होगा नियम 25 में। ठीक है। परिशिष्ट 5 के अनुसार एक कार्यालय में सहायक लेखाधिकारी पद स्थिति होती है। वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी, कार्यालय अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष या उप कार्यालय अध्यक्ष। साथ ही इसमें आंसर होगा उप कार्यालय अध्यक्ष। अधीनस्थ लेखा सेवा के अधिकारियों के कार्य उत्तरदायित्व किस परिशिष्ट में दिए गए हैं? परिशिष्ट 4 में, परिशिष्ट 3 में, परिशिष्ट 4 और 5 में, परिशिष्ट 5 में। तो साथियों आपको आंसर देना है परिशिष्ट 5 में। ठीक है। विभागों और कार्यालयों में पदस्थापित राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के अधिकारियों कर्मचारियों के कर्तव्य, उत्तरदायित्व एवं पद स्थिति का उल्लेख कौन से परिशिष्ट एवं नियम में दिया गया है? परिशिष्ट 5 के नियम 25, परिशिष्ट 6 के नियम 26, परिशिष्ट 4 के नियम 25, परिशिष्ट 6 के नियम 25 में। साथियों आंसर होगा परिशिष्ट 5 के नियम 25 में। विभाग में पदस्थापित लेखा सेवा अथवा अधीनस्थ लेखा सेवा के अधिकारी किस विभाग के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं? वित्त विभाग के रूप में, महालेखाकार के रूप में, कार्मिक विभाग के रूप में या निदेशन विभाग के रूप में? तो साथियों आपका आंसर होगा वित्त विभाग के रूप में काम करते हैं। ठीक है। लेखाधिकारी को संबंधित विभाग आवश्यक रूप से किस समिति का सदस्य बनाया जा सकता है? क्रय समिति का, पदोन्नति समिति का, परीक्षा आयोजन समिति का या सभी का? तो साथियों इसमें आंसर होगा क्रय समिति का। ठीक है। कनिष्ठ लेखाकार की पदीय स्थिति होती है अधीनस्थ राजपत्रित सेवा से वरिष्ठतम सदस्य, मंत्रालयी कर्मचारी के समान लिपि के स्टाफ से वरिष्ठतम सदस्य कोई भी नहीं। साथियों इनका आंसर होगा लिपि के स्टाफ से वरिष्ठतम सदस्य। सहायक लेखाधिकारी के पदस्थापन का उद्देश्य कौन से परिशिष्ट में दिया गया? परिशिष्ट 5 के ख 1 में, परिशिष्ट 5 के क 2 में, परिशिष्ट 5 के ख 2 में, परिशिष्ट 5 के क 1 में। आंसर होगा साथियों परिशिष्ट 5 के क 1 में। सहायक लेखाधिकारी के कर्तव्य एवं दायित्व कौन से परिशिष्ट में दिए गया है? परिशिष्ट 5 का 1, परिशिष्ट 5 का 3, परिशिष्ट 5 का 4, परिशिष्ट 5 का 2। तो साथियों इसमें आंसर होगा आपका परिशिष्ट 5 का 3 में। सहायक लेखाधिकारी उस विभाग का वरिष्ठतम राजपत्रित अधिकारी समझा जाएगा तथा उसकी स्थिति कार्यालय में उप डिप्टी की होगी। कौन से परिशिष्ट में दिया गया? परिशिष्ट 5 का 2 में, परिशिष्ट 5 का 4 में, परिशिष्ट 5 का 3 में, परिशिष्ट 5 का 1 में। तो साथियों इसमें आंसर होगा आपका परिशिष्ट 5 का 2 में। लेखाकार के पदस्थापन का उद्देश्य कौन से परिशिष्ट में दिया गया? परिशिष्ट 5 का 1 में, परिशिष्ट 5 का 2 में, परिशिष्ट 5 का 2 में, परिशिष्ट 5 का 1 में। तो साथियों इसमें आपको आंसर देना परिशिष्ट 5 का 1 में। लेखाकार को विभाग का लिपिक एवं राजपत्रित अधीनस्थ स्टाफ के वरिष्ठतम सदस्य के रूप में समझा जाएगा। कौन से परिशिष्ट में दिया गया? परिशिष्ट 5 ख का 23 में, परिशिष्ट 5 ख के 4 में, परिशिष्ट 5 ख के 2 में, परिशिष्ट 5 ख के 1 में। तो साथियों आपको आंसर देना है आंसर देना है परिशिष्ट 5 ख के 2 में। लेखाकार के कर्तव्य एवं दायित्व कौन से परिशिष्ट में दिए गए? परिशिष्ट 5 ख 4 में, परिशिष्ट 5 ख 1 में, परिशिष्ट 5 ख 5 में, परिशिष्ट 5 ख 3 में। तो साथियों आपको आंसर देना है परिशिष्ट 5 ख 3 में।
कनिष्ठ लेखाकार के पदस्थापन का उद्देश्य कौन से परिशिष्ट में दिया गया? पैसे 5 घ 2, पैसे 5 घ 1, पैसे 5 घ 2, पैसे 5 घ 1। आप साथियों आपको आंसर देना है पैसे 5 घ 1 में दिया गया है कनिष्ठ लेखाकार का। कनिष्ठ लेखाकार को कार्यालय के मंत्रालयिक स्टाफ के वरिष्ठतम सदस्य समझा जाएगा। यह कौन से परिशिष्ट में दिया गया है? पैसे 5 घ 2 में, पैसे 5 घ 4 में, पैसे 5 घ 3 में, पैसे 5 घ 1 में। साथियों इसमें आपका आंसर होगा पैसे 5 घ 2 में। कनिष्ठ लेखाकार के कर्तव्य एवं दायित्व कौन से परिशिष्ट में दिए गए हैं? पैसे 5 घ 1 में, पैसे 5 घ 6 में, पैसे 5 घ 3 में, पैसे 5 घ 4 में। साथियों आपका आंसर होगा पैसे 5 घ 3 में। ठीक है। महालेखाकार को लेखे प्रस्तुत करने वाले कार्यालयों में लेखा अभिलेखों को नष्ट करने के संबंधित प्रावधान कौन से परिशिष्ट में दिए गए हैं? पैसे 6, पैसे 4, पैसे 3, पैसे 5। तो साथियों आपको आंसर देना है पैसे 6 में। जीएफ प्रारूपों की सूची कौन से परिशिष्ट में दी गई है? परिशिष्ट 8, परिशिष्ट 5, परिशिष्ट 7, परिशिष्ट 6। आंसर आएगा परिशिष्ट 7 में। ठीक है। सामान्य वित्तीय लेखा नियम में विभागाध्यक्ष की सूची कौन से परिशिष्ट में दी गई है? परिशिष्ट 7, परिशिष्ट 8, परिशिष्ट 6, परिशिष्ट 9। तो साथ इसमें आंसर होगा परिशिष्ट 8 में। सामान्य वित्तीय लेखा नियम में विभागाध्यक्ष की सूची कौन से परिशिष्ट एवं नियम में दी गई है? परिशिष्ट 7 नियम 2 के 16 में, परिशिष्ट 8 नियम 2 के 17 में, परिशिष्ट 6 नियम 2 के 14 में, परिशिष्ट 9 नियम 2 के 18 में। तो साथियों आपका आंसर होगा परिशिष्ट 8 के नियम 2 के नियम 2 और 17 में इसका उल्लेख किया गया है। सहायता अनुदान हेतु बंध पत्र का उल्लेख कौन से परिशिष्ट में दिया गया? परिशिष्ट 9, परिशिष्ट 6, परिशिष्ट 7, परिशिष्ट 8। साथियों आंसर होगा परिशिष्ट 9 में। ठीक है। सहायता अनुदान हेतु बंध पत्र का उल्लेख कौन से परिशिष्ट नियम में किया गया? परिशिष्ट 9 नियम 280 का 5(1), परिशिष्ट 10 नियम 287 का 5(1), परिशिष्ट 13 नियम 279 का 5(1), परिशिष्ट 11 नियम 270 का 5(1). साथियों इसमें आंसर होगा परिशिष्ट 9 नियम 280 5(1). ठीक है। ऋणों एवं अग्रिमों की मंजूरी हेतु बंध पत्र का उल्लेख कौन से परिशिष्ट में दिया गया है? परिशिष्ट 8, परिशिष्ट 9, परिशिष्ट 10, परिशिष्ट 7। आंसर आएगा साथियों परिशिष्ट 10 में इसका उल्लेख किया गया है। ऋणों एवं अग्रिमों की मंजूरी हेतु बंध पत्र का उल्लेख कौन से परिशिष्ट नियम में दिया गया? परिशिष्ट 11 नियम 285(1), परिशिष्ट 10 नियम 287(1), परिशिष्ट 10 नियम 297(1), परिशिष्ट 11 नियम 275(1). तो साथियों इसमें आंसर होगा परिशिष्ट 10 नियम 297(1). कार्यालय, जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए उपयोजन प्रमाण पत्र का उल्लेख कौन से परिशिष्ट एवं नियम में दिया गया? परिशिष्ट 11 नियम 285(1), परिशिष्ट 10 नियम 287(1), परिशिष्ट 13 नियम 279(1), परिशिष्ट 12 नियम 288(1). साथ ही इसमें आंसर होगा परिशिष्ट 11 नियम 285(1). कार्यालय, जिला परिषद, पंचायत समिति के लिए उपयोजन प्रमाण पत्र का उल्लेख कौन से परिशिष्ट में दिया गया? परिशिष्ट 11, परिशिष्ट 10, परिशिष्ट 13, परिशिष्ट 12। साथियों महत्वपूर्ण है इसमें साथियों आंसर आएगा परिशिष्ट 11 में। ठीक है। सहायता अनुदान एवं का रजिस्टर के संबंध में उल्लेख कौन से परिशिष्ट एवं नियम में किया गया है? परिशिष्ट 11 नियम 280(1), परिशिष्ट 10 नियम 297(1), परिशिष्ट 13 नियम 285(1), परिशिष्ट 12 नियम 287 गए। साथियों आपको आंसर देना है परिशिष्ट 12 नियम 287 गए। सहायता अनुदान का रजिस्टर के संबंध में उल्लेख कौन से परिशिष्ट में किया गया? परिशिष्ट 11, परिशिष्ट 10, परिशिष्ट 13, परिशिष्ट 12। तो साथियों आपको आंसर देना परिशिष्ट 12 में। साथियों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।